हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.4 का बेसिक स्टडी कर लिया था। आज हम लोग इसके जो है क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें एक ए सदिश और दूसरा बी सदिश दे रखा है, और हमें ए सदिश और बी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। हल 22। सबसे पहले हमारे पास जो ए सदिश है वो हमें दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और बी सदिश जो है हमारे पास वो है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। हम सबसे पहले हम ए सदिश व बी सदिश का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हमें ज्ञात करना हो, हम लोग सारणिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि करने में आसानी रहे। यहां पे लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर देखिए, पहले ए सदिश है तो लिखते हैं, किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 2 1 3। फिर बी सदिश है तो लिखेंगे 3 5 माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे सारणिक नियम से। तो देखिए आई कैप, ठीक है, तो देखिए कितना बना, -2 माइनस 15 माइनस का जे कैप। तो देखिए कैसे बनेगा, इसको छोड़ दीजिए तो -4 माइनस का 9 फिर के कैप। तो ये और ये इसको छोड़ दीजिए तो 5 दूनी 10 -3 -3। सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ये अपना हो गया माइनस का 17, तो -17, और ये हो गया माइनस का 13 और बाहर माइनस, तो प्लस 13 जे कैप, और ये हो गया आपका 7 के कैप। फाइनली हमारे पास आ गया माइनस का 17 आई कैप प्लस का 13 जे कैप प्लस का 7 के कैप। अब हम लोगों को ए सदिश क्रॉस बी सदिश नहीं याद करना है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण याद करना है। तो बिल्कुल देखिए कैसे होगा। जब परिमाण निकालेंगे तो वर्गमूल के अंदर -17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। तो 17 का वर्ग कर लीजिए, 17 को 17 से गुना, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7 7 4 11, और ये 17 9 8 2 2 8 9 289, 2 8 9, और 13 का हो गया 169, और 7 का हो जाएगा 49। ठीक है भाई।
ऐड कर लें इन सबको आप लोग। तो यहाँ पे साइड में जो है मैं ऐड कर लेता हूँ 289, 169 और 49। तो देखिए 9 एकम 9, 9 18, 9 27 की 7 हासिल 2, ये हो गया 10, 6 16, 4 20 की 0 पावर 2, 2 2 4 1 5, ये हो गया 507। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका परिमाण आ गया आपके पास वर्गमूल में 507, 507। ये अब इसके अब देख लीजिए किसी का बन रहा है क्या, ये आप लोग इसका वर्गमूल, किसका ये वर्गमूल बन रहा है, नहीं बन रहा है तो एज इट इज लिखेंगे, बन रहा है तो चेक करेंगे। तो बिल्कुल इसको आगे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। बोला सर कैसे, तो देखिए किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। इसमें 507 जो है 3 से भाग डाल दीजिए, कितने पर गया, 3 एकम 3, 2 बच गया आगे 0, तो 3 6 18, 2 बच गया आगे 7, तो 3 27, 13 का भाग डालेंगे तो 13 एकम 13, 3 बच गया 3 बार, और ये 13 का, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 3 गुने 13 गुने 13, तो ये हो गया 13√3। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का जो है परिमाण 13√3, ये फाइनली आपका आंसर होगा आगे सोल्व होके। तो बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखते हैं कि भाई किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। हमें उदाहरण नंबर 23 में बोला गया कि सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी इकाई सदिश ज्ञात करना है। जहां पे हमें ए सदिश और बी सदिश दोनों दे रखे हैं, तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए सदिश जो है हमारे पास, जो ए सदिश है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी सदिश जो है वो हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सबसे पहले पर्सन के अनुसार हम लोग ए सदिश प्लस बी सदिश निकाल लेते हैं। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा हो गया ए सदिश। फिर हम लिख देते हैं बी सदिश, जो हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सोल्व किया आई कैप, ये हो गया 2 आई कैप, 1 जे कैप 2 जे कैप, ये हो गया आपका 3 जे कैप, 1 के कैप 3 के कैप, ये हो गया आपका 4 के कैप। ये हमारे पास ए सदिश प्लस बी सदिश आ गया। अब हम लोग ए सदिश माइनस बी सदिश निकाल लेते हैं। ए सदिश माइनस बी सदिश, तो ए सदिश हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी सदिश जो है वह है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सोल्व करेंगे तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। फाइनली जब हम सोल्व करेंगे ए सदिश माइनस बी सदिश, तो हमारे पास देखिए सोल्व होके आएगा, आई कैप से आई कैप कट जाएगा, क्योंकि आई कैप माइनस आई कैप ये कट जाएगा, प्लस का जे कैप माइनस का 2 जे कैप, तो ये हो गया माइनस का जे कैप, प्लस का के कैप माइनस का 3 के कैप, तो ये हो गया माइनस 2 के कैप। हमें बोला गया है प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी दोनों के लंबवत, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल
ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारणिक का, तो बनाते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ए प्लस बी सदिश ये रहा, तो लिखते हैं यहां से इसके एलिमेंट 2 3 और 4। ए माइनस बी ये रहा, तो आई कैप का कितना है 0, जे कैप का -1 और इसका के कैप का -2। सोल्व करते हैं, तो आई कैप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -6, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -4 और माइनस उसमें, तो थोड़ा सा लिख देता हूं कंफ्यूज ना हो, पूरी चीजें ही लिख देता हूं, माइनस और इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस जे कैप, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -4 और इसको इससे -0 प्लस का के कैप, तो देखिए किस प्रकार, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो 16 आउट होके स्टूडेंट बन रहा है आपके पास माइनस और माइनस आई कैप -6 प्लस 4 माइनस जे कैप और यहां पे कितना माइनस का 4 के कैप और ये कितना -2 है, तो ये बन गया आपका, यहां पे बचा -2, तो ये हो गया -2 आई कैप और ये हो गया प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये आपके पास दोनों सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट आया। अभी आपको क्या है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ये जो सदिश है ये मात्रक सदिश नहीं है, मात्रक सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। ठीक है भाई, तो मात्रक सदिश ज्ञात कर, देखिए मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए आप इस सदिश का पहले परिमाण निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये जो हमें गिवन है यही सदिश था, इसका हम लोग, ये हमारे पास फाइनली जो या आया है इसको हम लोग मान लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि ज्यादा ना लिखना पड़े। माना ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश, इसको मैं पी सदिश मान लेता हूं। सारा ही फ्रेम से बाहर हो गया जो भी लिखा, इसको हमने पी सदिश मान लिया। ठीक है भाई, इसको हमने क्या मान लिया, पी सदिश। तो भाई पी सदिश बराबर मेरे पास देखिए क्या आ गया, ये रिजल्ट आया -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप, ये रिजल्ट मेरे पास आया पी सदिश। और पी सदिश क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के क्रॉस प्रोडक्ट को दर्शाता है। हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो इस सदिश का इकाई सदिश जब हम ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश हम ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है एन कैप, तो इस पी सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण, पी सदिश का परिमाण, तो इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो पी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए, बराबर वर्गमूल के अंदर -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो देखिए -2 का वर्ग का मतलब हो गया 4, 4 का वर्ग का मतलब 16, -2 का वर्ग का मतलब 4, 16 4 20 और 4 24, तो ये अंडरूट में हो गया भैया 24, कितना हो गया 24। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुना 4, या मैं लिख सकता हूं 2√6, 2√6, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एन कैप निकालते हैं, तो देखिए
एन कैप बराबर पी सदिश ये रहा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। इसमें पी सदिश के परिमाण का भाग दे दीजिए, यानी 2√6 का दे दिया। आप लोग सेपरेट सेपरेट कर दीजिए इसको, तो -2/2√6 आई कैप प्लस 4/2√6 जे कैप -2/2√6 के कैप। ठीक है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर। अब आप आज को आगे सरलीकृत करेंगे, तो देखिए सरलीकृत करेंगे तो यहां लिख देता हूं एन केफ बराबर आपके पास आ जाएगा, सरलीकृत कीजिए तो काटेंगे तो -1/√6 आई कैप। आगे देखिए इसको काट दीजिए, 2 से कट गया, ठीक है, तो प्लस 2/√6 जे कैप। आगे काटिए तो 2 से 2 कट गया, तो -1/√6 के कैप। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए स्टूडेंट, इकाई सदिश जो होता है एन कैप, इसका फॉर्मेट होता है एल आई कैप, हमने बेसिक में बताया एम जे कैप एन के कैप, ये रहने वाला है। और एक कंडीशन और होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका जब वर्क करेंगे आप तो 1/6, इसका वर्क करेंगे 2/6, नहीं सॉरी, इसका वर्क करेंगे तो 4/6 और इसका वर्क करेंगे तो 1/6, तो 4, 5 और 6, 6/6 1 आ रहा है। फिर से देख लीजिए, ये आपका L है, ये M है, ये N है, इसका वर्क करेंगे 1/6, इसका वर्क करेंगे 4/6, इसका वर्क करेंगे 1/6, सबको जोड़ेंगे तो 6/6 जो 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही किया है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ABC हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्केच यहाँ पे बना लेते हैं। हल जो है 24, एक डायग्राम बना लेते हैं त्रिभुज ABC। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1, 1, 1। B के दे रखे 1, 2, 3, 1, 2, 3 और C के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 3, 1, 3, 1। सबसे पहले त्रिभुज नियम से डायरेक्शन दे दीजिए। मान लेते हैं इसका डायरेक्शन ये है और इसका ये, तो इसका डायरेक्शन आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है भाई, और ऐसे भी दे सकते हैं। किसी एक भुजा का जो डायरेक्शन है वो अन्य दो के विपरीत होना चाहिए। तो देखिए भाई, इन दो, ये दो है, इनके इसका विपरीत हो रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा है 1/2, ठीक है, ठीक है भाई। संलग्न भुजाएं आपकी देखिए, इन दो को इन किन्हीं भी दो से कर सकते हैं, ये भी सुन लीजिए भाई, आप किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं को लेके उनको
क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मैं एक तो इसको लिख रहा हूं बीसी को, सॉरी एक तो बीए को और एक बीसी को, तो यहां लिख देता हूं बीए सदिश क्रॉस बीसी सदिश, बीए सदिश क्रॉस बीसी सदिश। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीए सदिश निकालेंगे। कौन सा सदिश निकालेंगे, बीए सदिश। तो देखिए बीए सदिश में ए जो है वो एंडिंग पॉइंट है और बी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो जो है x2 y2 z2 और बी के x1 y1 और z1 की तरह हम व्यवहार में लेंगे। तो फॉर्मूला में लिख देता हूं x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बिल्कुल, तो देखिए ये आपका हो गया बीए सदिश 1 माइनस 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। तो देखिए बी ए सदिश आपके पास आ रहा है फाइनली, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस जे कैप और ये हो गया माइनस का 2 के कैप। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बीसी सदिश, बीसी सदिश। तो देखिए बीसी सदिश में सी जो है एंडिंग पॉइंट, बी स्टार्टिंग पॉइंट, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सी एंडिंग पॉइंट है इसलिए x2 y2 z2 की तरह व्यवहार में आएंगे ये, ठीक है, और बी के निर्देशांक x1 y1 और z1 की तरह व्यवहार में आएंगे। तो देखिए 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीसी सदिश बराबर ये हो गया आई कैप जे कैप और माइनस 2 के कैप। अब हम लोग क्या है बी ए सदिश क्रॉस बीसी सदिश निकाल लेते हैं। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग सारणिक का इस्तेमाल करते हैं। तो बी ए सदिश ये रहा, आई कैप की जगह 0, जे कैप की जगह माइनस 1, के कैप का गुणांक माइनस 2 और यहां से देखिए 1 1 माइनस 2। सोल्व करते हैं इसको, तो आई कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए माइनस और माइनस प्लस 2, इसको इससे करेंगे, लेकिन देखिए अच्छे से जमा के लिख रहा हूं, ये तो हो गया, यहां पे माइनस का चिन्ह आता है, फिर देखिए इसको इससे किया तो माइनस 2 जे कैफ। देखिए किस प्रकार होगा, इसको इससे क्या 0 माइनस है, इसको इससे क्या माइनस 2 के कैप, क्या बन जाएगा देखिए, ये 0 माइनस है, इसको इससे क्या माइनस 1। तो ये आपका सोल्व होके हो गया आई कैप 2 प्लस 2 प्लस जे कैप, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 और यहां पे के कैप माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आ गया 4 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये आपके पास फाइनली निकल के आ रहा है। लेकिन आपको इसका क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है, तो परिमाण निकाल लीजिए आप लोग। तो बी ए सदिश क्रॉस बीसी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट के अंदर देखिए 4 का वर्ग 2 का
वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 2 का 4 और इसका 1 का 1 ही, 16 4 20 1 21। तो ये हो गया आपका अंडर रूट में 21। तो बी ए सदिश गुना बी सी सदिश का परिमाण आपके पास 21 आ गया। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2। ठीक है, तो बराबर 1/2 क्रॉस बी ए सदिश क्रॉस बी सी सदिश का परिमाण कितना आ रहा है, अंडर रूट 21। तो यहाँ पे अंडर रूट में 21, तो फाइनली आपके पास आ गया अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन आप बनाएंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी बड़े। देखिए हमें वो दो संलग्न भुजाएं लेनी है, वो दो संलग्न भुजाएं लेनी है जिनकी डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो। तो ये दो हम लेंगे। बोला सर ये दो हम ले सकते थे, तो भैया इनकी डायरेक्शन इसकी ऐसे इसकी ऐसे, तो दोनों की सेम ही है ना, तो ये दो नहीं, हमें ये दो लेनी है जिनकी विपरीत हो। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संलग्न भुजाएं आपको दे रखी है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का भी बिल्कुल इजी रहता है, करते हैं बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 25। हमें लिख लेते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। ठीक है भाई, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसको हम लोग जो है सारणिक से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ए सदिश जो दे रखा है लिख लेते हैं उसको सारणिक में 3 1 4। बी सदिश के एलिमेंट 1 -1 और 1। आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, माइनस जे कैप, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, के कैप। ठीक है, इसको इससे -3, माइनस इसको इससे -1। तो ये हो गया स्टूडेंट, माइनस को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, माइनस जे कैप, और यहां पे कितना -1 प्लस के कैप, ये हो गया -4। फाइनली आपके पास आ गया 5 आई कैप, माइनस और माइनस प्लस जे कैप, -4 के कैप। ये आ गया ए सदिश क्रॉस बी सदिश। आपको इसका परिमाण निकालना है, तो निकाल लीजिए यहाँ पे ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बराबर वर्गमूल के अंदर देखिए 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस सॉरी -4 का वर्ग। 5 का वर्ग स्टूडेंट 25, 1 का 1 और 4 का 16।
सॉरी बेटा सॉरी, सर्दी का प्रकोप है। तो देखते हैं, तो इसको 15 बना लेते हैं। 15 प्लस 1 लिख सकते हैं 16 को, तो 15 इसमें दे देते हैं, तो 25 और 15 40 और ऊपर का 2 42। देख लीजिए ये 42 हो गया। इसको 15 प्लस 1 तोड़ दिया मैंने, इसको पूरा 15 दे दिया, तो 30 और 1 40, एक यहाँ और एक इधर से बचा 42। ठीक है भाई, तो इसका ठीक है, अंडरूट के अंदर 42, ये आपका वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो आगे वर्ग इकाई लिख देते हैं भाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो है वो वर्ग इकाई होती है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसमें हमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश करना है और इसका हमें परिमाण निकालना है। बिल्कुल इजी, बनाते हैं इसे। सबसे पहले हल फर्स्ट का हमें निकालना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले हम लोग जो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकाल लेते हैं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालने के लिए हम लोग सारणिक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब जो ए सदिश दे रखा है उसके आई, जे और के कैप के घटक लिख देते हैं सारणिक में। तो 1 -7 और 7। अब बी सदिश के आई कैप, जे कैप और के कैप के घटक लिख देते हैं 3 -2 और 2। सारणिक को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहां से हो गया आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14, माइनस जे कैप। आगे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -21, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको इससे क्या 21। ठीक है, आगे के कैप देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2 और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -21। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। माइनस का तो 14 और माइनस माइनस प्लस 14, माइनस जे कैप, और ये हो गया 21 में से 2 गए -19, के कैप -2 प्लस 21, यहां पे 0 तो ये तो 0, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 19 जे कैप। यहां पे बचा 19, तो इसको लिख देंगे 19 के कैप। क्लियर। अब आपको परिमाण निकालना है तो निकाल लेंगे यहां पे, बिल्कुल यही निकाल लेते हैं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, तो अंडर रूट के अंदर देखिए 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग, दोनों संख्याएं सेम सेम है। ठीक है, तो देखिए आधार भी समान है, घाते भी समान है दोनों में, तो क्या दिक्कत है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोनों में से 19 का वर्ग अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + 1, जो ज्यादा माथा पचाते हैं तो इसका बाहर आ जाएगा 19, अंडर रूट में बच गया 1 + 1 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, क्या काहे को वर्ग स्क्वायर खोले, क्यों टेंशन लें। दोनों जगह देखिए आधार भी समान है, घाते भी, तो दोनों कॉमन ले लिया 1 और 1 2, तो ये रिजल्ट आ गया आपका। बिल्कुल, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो किस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल में अभी बना के आए। हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया a + b a - b के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ए सदिश और बी सदिश हमें दे रखे हैं।
तो बिल्कुल सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। हल 2 ए सदिश प्लस बी सदिश हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश। तो ए सदिश आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका हो गया ए सदिश। बी सदिश का वैल्यू हमें गिवन है i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए 3i कैप और i कैप 4i कैप, 2j कैप और 2j कैप 4j कैप, 2k कैप माइनस 2k कैप कैंसिल। आगे हम लोग निकाल लेते हैं ए सदिश माइनस बी सदिश। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। 3i कैप में से i कैप गया, 2i कैप, 2j कैप, 2 माइनस 2j कैप कैंसिल, 2k कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया 4k कैप। ये आपका आ गया ए सदिश माइनस बी सदिश। ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश, दोनों के हमें ठीक है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश, ठीक है, दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किससे होता है, दो सदिशों का, सारणिक से। तो i कैप j कैप k कैप, ये देखिए i कैप का गुणांक 4, j का 4 और k कैप का 0। इधर आइए, i कैप का 2, j कैप का 0, k कैप का 4। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए i कैप, इसको इससे 16 माइनस 0 माइनस j कैप, इसको इससे 16 माइनस 0 प्लस का k कैप, ये इसको इससे 0 माइनस 8। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा 16 i कैप माइनस का 16 j कैप माइनस का 8 k कैप। ये आपके पास ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो अभी इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, यहां माना ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश इजिकल टू हम लोग मान लेते हैं पी सदिश है। ठीक है भाई, तो पी सदिश का जो मान मेरे पास आएगा, क्योंकि ये मेरे को बार बार इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने माना है, 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप, ये मेरा पी सदिश बन गया। इकाई सदिश निकालना है तो n कैप बराबर हो जाएगा पी सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले मैं पी सदिश का परिमाण निकाल लेता हूं, तो ये हो गया 16 का वर्ग प्लस माइनस 16 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग। ठीक है, क्लियर। तो 16 का होता है 256
और इसका भी हो जाएगा 256, 8 का 64। ठीक, अब जोड़ लीजिए आप इनको, यहीं पे जोड़ लीजिए 256, 256, 64, 12, 4, 16 का 6, 1, तो 5, 5, 10, 6, 16, 1, 17 की 7, 1, तो ये हो गया 576। तो पी सदिश का परिमाण 576 अंडरूट में। ठीक है भाई, क्लियर। अब 576 जो है वर्गमूल निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो किसका होता है वर्गमूल निकाल लेते हैं। 576, तो दो दो के जोड़े बनाए, इधर से 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो यहां पे लिख दिया 2, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 4, 1 और जोड़ा उतार लो 76। तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 6 चौक 24, नहीं 2 2 आना चाहिए था ना शेषफल, नहीं 1 ही बचेगा भैया, 2 क्यों बचेगा, 176। तो 576 में तो किसी का एग्जैक्ट नहीं बन रहा, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड से इसको थोड़ा और सरल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और सरलीकृत कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सरलीकृत हो जाए। 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16, 2 से दीजिए भाई, 2 एकम 2, 4 4, 2 से दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 2 तिया 6, 36 दूनी 72, 1 मिनट, तो 2 से दिया 18, 2 से दिया 9, 3 और 3, ये 1 हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इसको लिख दें अंदर, एक पेयर कंप्लीट, एक पेयर कंप्लीट और एक पेयर कंप्लीट, एक पेयर कंप्लीट। तो एक पेयर का ये बाहर निकल गया 2, इसका निकल गया 2, इसका निकल गया 2, इसका निकल गया 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये बिल्कुल 24 का हो रहा है, किसका हो रहा है 24 का। तो फिर हमारे से गलती कहां पे हुआ, जो मेथड हमने अभी किया था उसमें गलती कैसे हुआ। हाँ, हम ज्यादा दिमाग लगाए गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने गलती कहां किया हम बता देते हैं। 576, ठीक है भाई, 2 को 2 से, तो ये तो 4, यहां पे 2 लिख दिए थे, इसको जोड़ा तो ये हो गया 4, यहां पे 176 बचा। हमने ज्यादा दिमाग लगा दिया ना, हमें 4 को 4 से करते हैं तब भी तो 16 आता है, 6 को 6 से करते हैं तभी तो लास्ट में 6 थोड़ी आता है, 4 को 4 से करने पे तो लास्ट में 6 आता है। तो बिल्कुल वहां पे हमारे से मिस हो गया, वरना इतना लंबा खींचता ही नहीं। तो बोलो करके देख लो, बिल्कुल करके देख लो बालको। 4 को 4 चौक 16 का 6, असल 1, 4 चौक 16 1 17, तो बिल्कुल 24 का हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो वहां पे हल्का मिस हो गया, कोई ना, होता रहता है। चलिए क्वेश्चन बन गया ना। अब आगे देखिए एनकेफ, इसलिए अल्टरनेटिंग मेथड है, बैकअप होना चाहिए जिंदगी में। देखिए भाई, पी सदिश 16 आई कैफ माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, बट्टे में कितना 24, बट्टे में कितना 24, सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, तो 16 बट्टे 24 आई कैप माइनस 16 बट्टे
24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप। ठीक है, सरलीकृत कर लीजिए, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 8 × 8, 8 × 3 = 24। ये फाइनली आपका रिजल्ट निकल के आएगा। बिल्कुल ये आपका जो सदिश दे रखे ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश दोनों के लंबवत इकाई सदिश ये आपका है। बिल्कुल, और आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने बताया था ये L का वैल्यू है, ये M का, ये N का, तो L² + M² + N² 1 होना चाहिए। बिल्कुल, इसका वर्ग करेंगे तो 4/3, इसका वर्ग करेंगे तो 4 इसका वर्ग करेंगे तो 4/9, इसका वर्ग करेंगे तो 4/9, इसका वर्ग करेंगे तो 1/3, तो ऊपर 4, 4 और 1 9, नीचे भी कितना 9, 9/9 1 होगा। कैसे? इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल करवाया था उसमें हमने बताया कि Li कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप, ठीक है, ये इकाई सदिश का फॉर्मेट होता है। तो और L² + M² + N² ये 1 होता है। तो बिल्कुल इसका वर्ग करेंगे 4/9, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4/9 1/9 ऐड करेंगे तो 9/9 1 होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक मात्रक सदिश ए सदिश जो है मैं मात्रक सदिश दे रखा है, आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ न्यून कोण बनाता है, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। इसकी सहायता से ए सदिश के घटक भी ज्ञात करने हैं। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अगर हमें बोला गया है कि हल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें हमें स्पष्ट बोला गया है कि जो ए सदिश है ये मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है। तो जब ए सदिश मात्रक सदिश होता है तो उसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? बेसिक में हमने एकदम डिटेल से पढ़ा है, L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप के रूप में इसको हम लोग अभिव्यक्त करेंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब ए सदिश मात्रक सदिश हो तो इस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। दूसरी बात ये कि L = आपको पता है कि कोस अल्फा, M = कोस बीटा और N = कोस गामा होता है। अल्फा x के इकाई सदिश के साथ बनाया गया कोण yx के साथ, यानी yx के इकाई सदिश के साथ बनाया गया कोण बीटा, गामा zx के इकाई सदिश के साथ बनाया गया कोण। तो बिल्कुल दे रखें आपको, तो देखिए कोस अल्फा की जगह x का इकाई सदिश आई कैप कितना दे रखा है? π/3, तो कोस π/3 यानी कोस 60, कोस 60 का वैल्यू 1/2। आगे देखिए बीटा का मान कोस कितना दे रखा है? π/4, तो यहां पे π/4 मेंशन कीजिए। कोस π/4 का वैल्यू 1/√2 और कोस गामा आपको ज्ञात करना है जो न्यून कोण है अर्थात 90 से छोटा है। तो ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए ए सदिश बराबर आपके पास आ गया 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। और एन कैप की जगह आप डाल दीजिए कोस गामा, कोस गामा के कैप, यानी एन कैप की जगह नहीं, एन की जगह मैंने कोस गामा यहां पुट कर दिया है, ठीक है। अब इसका मैं परिमाण निकाल लेता हूं। तो ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर के अंदर देखिए 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का वर्ग प्लस
कोस गामा का वर्ग। मुझे स्टार्टिंग में बोला गया, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मात्रक सदिश ए सदिश है, ठीक है। इसका मतलब ए सदिश का परिमाण, इसका मान 1 है। इस साइड देखिए, ये आपका हो गया 1/4, 1/2, और ये हो गया कोस स्क्वायर गामा। मैं दोनों ओर वर्ग कर देता हूं अंडरूट हटाने के लिए। दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए 1 बराबर 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो यहां से देखिए किस प्रकार से समीकरण सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। 1/4 और 1/2 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, ठीक है भाई। और 1 में से 3/4 गया तो 1/4 बचता है। आप लोग सोल्व करते रहिएगा इसको, ठीक है। अरे 1/4 का मतलब 25 पैसा, 1/2 का मतलब 50 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, 1 रुपए में से 75 पैसा गया, 25 पैसा बचा, यानी 1/4, ठीक है। कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते रहिए। फिर देखिए फाइनली कोस स्क्वायर गामा बराबर 1/4, वर्गमूल ले लीजिए दोनों ओर, तो कोस गामा बराबर प्लस माइनस 1/2। चूंकि हमें बोला गया है न्यून कोण थीटा बनाता है, तो हमें ये दे रखा है कि गामा की जगह क्या दे रखा है, दिया है गामा बराबर थीटा न्यून कोण। क्या दे रखा है, न्यून कोण। भाई गामा की जगह हमें क्या दे रखा था, थीटा, तो हमने गामा की जगह थीटा लास्ट में डाल दिया भाई, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कोस थीटा बराबर 1/2। देखिए माइनस 1/2 नहीं लेंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव है, 90 से छोटा है, लिखा है न्यून कोण, अधिक वाला नहीं लेंगे। तो इसको कैसे लिख देंगे, कोस थीटा, कोस में 1/2 जो है किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, तो कोस 60 का होता है। तो 60 का मतलब हो गया π/3, कितना, π/3। तो यहां से थीटा आपके पास आ गया π/3, यह आपका आंसर। थीटा का वैल्यू आपके पास π/3। बिल्कुल फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं कि जब भी आपको ए सदिश मात्रक सदिश बोले, देन एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इस फॉर्मेट में होगा। हमने आपको बड़ा डिटेल से बताया है, जब मात्रक सदिश निकालना था उस टाइम हमने इसी मेथड से क्वेश्चन करवाए थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लंबा खींच रहा है, हमने बोला खींचने दीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, आगे काम आने वाला है, और काम अभी आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन 1 मिनट में बना देंगे, देखते हैं किस प्रकार बनता है। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है सेकंड, कि भाई इससे जो लास्ट वाला है उसमें एक एडिशनल पार्ट और है कि ए सदिश के घटक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ए सदिश के घटक तो हो गए ना, ए सदिश के घटक कोस π/3, तो कोस π/3 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। तो यहां पे आप लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सदिश के घटक 1/2 आई कैफ, ठीक है। ए सदिश के घटक तो कितना, पहले तो ए सदिश लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं भाई ए सदिश 1/2 आई कैफ प्लस 1/√2 जे कैफ प्लस 1/2 के कैफ, ये ए सदिश हो गया। तो घटक जो है, घटक वो हो गए आपके 1/2
1/√2 और 1/2, ये घटक हो गए। घटक का मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक, ठीक है। आई कैप, के कैप और जे कैप के गुणांक, उसी को हम घटक बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, तो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, हमें गिवन है ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका क्रॉस बनाना है हमें ए सदिश प्लस बी सदिश के साथ। तो बनाते हैं। सबसे पहले ए सदिश जो है इसका क्रॉस करेंगे इस पूरे से, ठीक है। फिर माइनस बी सदिश, इसका क्रॉस करेंगे इस पूरे से, तो ये हो जाएगा ए सदिश क्रॉस ए सदिश। फिर आगे देखिए प्लस ए सदिश क्रॉस बी सदिश, आगे देखिए माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश, आगे हो जाएगा माइनस बी सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है स्टूडेंट। चूंकि ए सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर 0 तथा बी सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर भी क्या होगा 0, तो देखिए 0 प्लस ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस 0। सदिश के अंदर क्रमविलय नियम का, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रमविलय नियम का पालन नहीं होता, तो क्रम बदलते ही साइन बदलेगा। तो यहां पे क्रम बदलेंगे आगे, तो माइनस है ही, और क्रम बदलते ही माइनस ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रम बदलते ही साइन बदलेगा। तो आगे देखिए, यहां से हो गया ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस, ठीक है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, कितना हो गया, ये हो गया 2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हैं। नेक्स्ट वन, लेमडा और न्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हल यहां लिखते हैं, हल 5। सबसे पहली बात, हमें यहां पे दो सदिश जो है क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं इनको लिख लूं, क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखा हो तो मैं सारणिक में लिख सकता हूं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप बराबर 0 है, ठीक है। तो पहला सदिश उसके घटक 2, 6 और 27, और दूसरे सदिश के घटक 1 माइनस लेमडा, नहीं सॉरी प्लस लेमडा और प्लस न्यू, तो प्लस लेमडा और न्यू। ऐसा मैंने इस जो दो सदिश हमें क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखे हैं उसको सारणिक में अभिव्यक्त कर दिया, 2, 6, 27, 1 लेमडा और न्यू। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूं। तो देखिए आई कैप 6 न्यू, इसको इससे तो माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप, ठीक है भाई। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 न्यू, इसको इससे तो माइनस 27,
प्लस के कैप, तो देखिए 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0, तो शून्य सदिश 0 है, तो 0 सदिश है, तो 0 सदिश है, क्या दे रखा है 0 सदिश दे रखा है, तो 0 सदिश को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 ए कैप, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग आई कैप जे कैप तो लिख दीजिए आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर गुणांकों की तुलना करने पर ठीक है बिल्कुल। तो आप देखिए 6 न्यू माइनस 27 बराबर 0, पहला 6 न्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, दूसरा जो है तो यहां पे माइनस जे कैप लिख दो, तो यार उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है, प्लस प्लस का ही लिख दो, कंफ्यूज ना हो बच्चे। ठीक है भाई, आगे तुलना करें तो देखिए माइनस 2 न्यू माइनस 27 बराबर कितना 0। ठीक है, इस माइनस को इस साइड भेज दिया तो 2 न्यू माइनस 27 बराबर 0, और यहां से 2 न्यू बराबर 27 और न्यू बराबर कितना आ गया भाई 27/2। ठीक है, आगे देखिए के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए के कैप के गुणांक की तुलना करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से 2 लेमडा बराबर 6 और लेमडा बराबर 6/2 या लेमडा बराबर कितना आ गया भैया 3 आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए एक संबंध है आपके पास, यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट जो देखा है 6 न्यू बराबर कितना हो गया 27 लेमडा, तो इसको काट दें तो ये हो गया 2 न्यू, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 ने 27, ये से नो। अब यहां पे न्यू और लेमडा की वैल्यू रख के देखते हैं कि संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहां से न्यू का वैल्यू रखेंगे 27/2 और लेमडा की वैल्यू रखेंगे 3, तो 2 से 2 कट गया 27 बराबर 27। तो बिल्कुल जो ये संबंध है इसको ये दोनों मान संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर न्यू बराबर 27/2 और लेमडा बराबर 3/2 एग्जैक्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको जो दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखे हैं उनको आपने सारणिक के रूप में लिख दिया। इधर शून्य सदिश है तो शून्य सदिश को हमने 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने इनके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का कंपैरिजन बनाया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट के क्वेश्चनों में कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।